यह बात साल 2013 की है। मुंबई शहर के अंदर एक जमीन के टुकड़े को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। एक पक्ष का नाम होता है बाबा सिद्दीकी और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है अहमद लंगड़ा। दोनों एक ही जमीन के टुकड़े पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। इसी बीच में अंडरवर्ल्ड छोटा डॉन शकील का इनके पास एक धमकी भरा संदेश पहुंचता है बाबा सिद्दीकी के पास। वो कहता है कि उस जमीन के टुकड़े से तुम दूर ही रहो तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन वह उस धमकी को इतना गंभीरता से नहीं ले रहे थे और कुछ वक्त बीत जाता है। तभी भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बाबा सिद्दीकी के पास एक फोन पहुंचता है और कहता है कि राम गोपाल वर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बनवा देता हूँ। फिल्म का टाइटल होगा एक था एमएलए। जैसे बात बाबा सिद्दीकी सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और शासन प्रशासन से संपर्क साधते हैं। कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, दाऊद इब्राहिम कहीं मुझे मरवा देगा। और वक्त ऐसे कुछ बीत जाते हैं। हालांकि उनको सुरक्षा मिल जाती है और वक्त बीत जाता है 11 साल। 11 साल के बाद उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और अभी पुलिस हत्याकांड के खुलासे की कोशिश कर रही है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। पोस्ट करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के सदस्य बताते हैं। वो कहते हैं कि इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि हमने इस घटना को अंजाम दिया है। अब जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में चर्चा शुरू होती है तो चर्चा इस बात की शुरू हो जाती है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी है कौन। दरअसल संजय दत्त के बहुत ही खास आदमी, अब चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, या सुनील शेट्टी हो, या शिल्पा शेट्टी, ऐसे तमाम बॉलीवुड के नामचीन जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, इनके बहुत ही गहरे संबंध बताए जाते हैं। आज इस घटनाक्रम के माध्यम से, आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने और क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना 12 अक्टूबर 2024 की। एक तरफ पूरे देश दशहरा का पर्व मना रहा था और जगह जगह रावण फूके जा रहे थे, दहन हो रहा था और इसी बीच में लोग खुशियां भी मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। भारत का एक प्रदेश है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर मुंबई, मुंबई शहर का एक बैरा ईस्ट का एक निर्मल नगर थाना लगता है। वहां पर एक पूर्व विधायक अपने विधायक बेटे के ऑफिस से निकलकर दशहरा का पर्व मना रहे थे। नाम है बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी अपने साथियों के साथ पटाखे फोड़ रहे थे और खुशियां मना रहे थे। इसी बीच में एक ऑटो आता है और ऑटो रुकता है। ऑटो से 3 लोग उतरते हैं और उनके हाथ में हथियार होता है और देखते ही देखते वो लोग गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे पटाखा छूटता है वैसे वैसे गोलियां भी चल रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार गोली भी चल रही है इन पटाखों के बीच में से। देखते देखते बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर जाते हैं और उनका एक साथी होता है वो भी जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच में जब कांच में, यानी कि गाड़ी के शीशे में, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, उसके शीशे में जाकर जब एक गोली लगती है तब पता चलता है कि यहाँ तो किसी ने गोली चलाई है। बस अब भगदड़ मच जाता है। 3 अनजान जो व्यक्ति आए थे उनमें से 2 को पकड़ लिया जाता है और एक मौका पाते ही वहां से फरार हो जाता है। और लोग देखते हैं कि बाबा सिद्दीकी जमीन पर पड़े हुए हैं, वो खून से लथपथ थे। तभी आनंद फानन में, जो कि फेडरा का एक हॉस्पिटल होता है, लीलावती, रात के 9:30 बजे उन्हें वहां पर भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए बस इनका आप इलाज कर दीजिए, पैसे की आप टेंशन मत करिएगा। डॉक्टर की टीम जुड़ जाती है और कोशिश कर रही थी किसी भी हिस्से में इनकी नस तड़पती भड़कती मिल जाए। लेकिन रात के 11 बजे के आसपास उनकी सांसें थम जाती है और जैसे ही सांसें थम जाती है अब सोशल मीडिया पर एक तरह से युद्ध शुरू हो जाता है कि बाबा सिद्दीकी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अब बाबा सिद्दीकी कौन है? लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि कुछ लोग उनके पुराने पन्नों को पलटना शुरू कर देते हैं कि उन्हें तो दाऊद इब्राहिम की तरफ से भी धमकी मिली थी एक जमीन के टुकड़े को लेकर। जिस तरह से अहमद लंगड़ा का समर्थन छोटा शकील भी आ जाता है, दाऊद इब्राहिम भी आ जाता है और इनकी जान को तो खतरा था। उन्होंने 15 दिन पहले भी जान को अपना खतरा बताया था। अब सरकार पर सवाल खड़ा हो जाता है कि हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल इनका नाम जब ज्यादा चर्चा में आया था, जब
कटना कैफ का साल 2008 में जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस पार्टी के अंदर सलमान खान भी होते हैं और शाहरुख खान भी होते हैं, और सलमान खान शाहरुख खान के बीच में कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी हो जाती है उसके बाद ज़्यादा भड़क जाते हैं एक दूसरे पर, और जो भड़ास थी वह निकाल रहे थे, और जैसे ही यहाँ से अलग होते हैं तो वैसे ही अलग हुए थे कि कभी जिंदगी में मिलेंगे नहीं। अब मीडिया वाले इन सवाल का जवाब किया करते थे। साल पे साल बीत रहा था लेकिन ये कभी भी आपस में मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन साल 2013 में बाबा सिद्दीकी एक पार्टी आयोजित करते हैं जो कि हर साल करते थे। इस पार्टी में सलमान खान आए थे और शाहरुख खान भी आए थे। तो एक हाथ पर सलमान खान होते हैं और दूसरे हाथ पर शाहरुख खान होते हैं। सलमान खान शाहरुख खान को दोनों अपने हाथों से पकड़ के दोनों गले मिलवा देते हैं। गले मिलवाने के बाद दोनों की दोस्ती करवा देते हैं। यह जो दोस्ती होती है यह सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो जाती है। पत्रकार सवाल उठाने लगते हैं कि सलमान खान शाहरुख खान का कोई भी बड़े बड़े दिग्गज लोग न कर सके। पत्रकार सवाल उठाने लगते हैं कि सलमान खान शाहरुख खान को कोई भी बड़े बड़े दिग्गज लोग उनको एक न कर सके, और बाबा सिद्दीकी कौन है जिन्होंने एक दूसरे का हाथ थमाकर दोनों की दोस्ती करा दी। और साल 2013 में बाबा सिद्दीकी का नाम बहुत ज्यादा तेजी के साथ चर्चाओं में आने लगता है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की कहानी शुरू होती है बिहार के पटना से। बिहार के पटना में जो कि वॉच मेकर एक व्यक्ति होता है जो घड़ियां बनाने का काम किया करता था। उनके घर में साल 1958 में एक लड़का पैदा होता है और उस लड़के का नाम रखा जाता है बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी अब यहाँ से अपने पिता के साथ मुंबई पहुंच जाते हैं, और मुंबई जाने के बाद अपने पिता के साथ काम कर रहे थे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मन बनाया क्यों न हो राजनीति में करियर आजमाया जाए, इसलिए वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में उन्हें एक साथ मिलता है सुनील दत्त का, क्योंकि बैरा में रहते थे और सुनील दत्त भी उनका वहां पर आसपास में कुछ रहना आना जाना लगा रहता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1977 में वह ज्वाइन कर लेते हैं। जो भी छोटे मोटे नेताओं के कार्यक्रम होते हैं उसमें काम करना अब पिता का भी हाथ बढ़ाने लगे थे। देखते ही देखते एनएसयूआई जो छात्रा का संगठन होता है, कांग्रेस का एक गुट होता है, उसके साथ जुट जाते हैं और छात्र राजनीति भी करने लगते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आगे वक्त बढ़ने लगता है। 1980 में यूथ कांग्रेस बैरो के महासचिव चुन लिए जाते हैं, और जैसे जैसे कांग्रेस में इनकी नजदीकियां बढ़ती थी तो साल 1988 में मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुन लिए जाते हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिल जाती है, और 1992 में मुंबई नगर निगम के एक पार्षद भी चुन लिए जाते हैं। जब उनकी राजनीति में दखल बढ़ने लगती है तो उधर संजय दत्त से दोस्ती और धीरे धीरे तेज होने लगती है, क्योंकि सुनील दत्त जी से मिलने जुलने वह जाया करते थे, और संजय दत्त इनके उम्र के होते हैं और गहरी दोस्ती हो जाती है। अब फिल्म की शूटिंग हो, चाहे सलमान खान से मिलने को हो, चाहे शाहरुख खान से मिलने को हो, बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं से मिलने को, अब संजय दत्त की वजह से लगातार इनके संपर्क में और लोग तेजी से बढ़ने लगते हैं और उन्हें मौका मिलता है। साल 1999 में बैरा वेस्ट विधानसभा से विधानसभा का चुनाव के लिए चुनाव का मौका मिल जाता है। हीरो हीरोइन भी इनका साथ देते हैं और वो विधायक चुन लिए जाते हैं। साल 1980 से इन्होंने इफ्तार पार्टी का ऐसा ऐलान शुरू कर दिया कि पहले तो 2-4 हीरो हीरोइन को बुलाया गया, फिर ज्यादा हीरो हीरोइन को बुलाया गया, और इस तरह से इनकी इफ्तार पार्टी अब बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इनकी इफ्तार पार्टी की चर्चा होती थी। अब इफ्तार पार्टी में इतने हीरो हीरोइन पहुंच जाया करते थे, बताते थे कि जो भी फिल्म के अवार्ड मिलते थे शायद उसमें से इतने हीरो हीरोइन नहीं पहुंच पाते थे। साल 1999 में पहली बार एमएलए बन जाते हैं और 2004 में इनको फिर से एमएलए बनाने का मौका मिल जाता है, और साल 2009 में फिर से एक बार एमएलए बनने का इनको अवसर मिल जाता है, और फिर राजनीतिक इनकी लगातार चमक रही थी और दिन पे दिन इनका कद लगातार बढ़ता चला जाता है। मुंबई शहर के अंदर साल 2000-2004 तक यह एक चेयरमैन चुन लिए जाते हैं और आवास एवं क्षेत्र विकास की तरफ से, और साथ ही महाराष्ट्र सरकार से साल 2004 से 2008 तक यह मंत्री भी रहा करते हैं।
इनका लगातार कद बढ़ रहा था और बैरा में यहाँ इनका जो बेटा होता है इसको भी टिकट दिलवाने की कोशिश करते हैं। टिकट देकर वो भी विधायक बन जाता है, एमएलए बन जाता है। 48 साल तक इन्होंने कांग्रेस की राजनीति की थी और 48 साल के बाद इन्होंने कांग्रेस का सफर छोड़कर एनएसपी यानी कि अजीत पवार का जो गुट होता है फरवरी 2024 में उनसे जुड़ जाते हैं और उनकी जिंदगी के पन्ने बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, खुल रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं था। बेटा एमएलए बन जाता है, बेटी डॉक्टर बन जाती है और हीरो हीरोइन से इनका ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं। पूरे देश में इनकी चर्चा भी शुरू हो जाती है, खासकर तब जब इफ्तार पार्टी होती थी। लेकिन 12 अक्टूबर 2024 की रात को जब पूरा देश दशहरा का पर्व मना रहा था, रावण का पुतला फूका रहा था, दहन हो रहा था, इसी बीच में यह भी खुशी मना रहे थे और अपने बेटे के दफ्तर पहुंच जाते हैं। निर्मल नगर जो कि ई वैरा ईस्ट में होता है, वहां पर अपने बेटे के साथ उस दफ्तर से निकलने के बाद बाहर जो मैदान होता है, खुला मैदान, खुला मैदान वहां पर पटाखे छोड़ रहे थे और पटाखे छोड़ते छोड़ते इसी बीच में 3 लोग ऑटो से आते हैं, जो कि ऑटो से उतरते हैं और दनादन गोलियां बरसाने लगते हैं। उनके सीने में गोली मारी जाती है और एक गोली उनके पेट में जाकर लगती है। साथ ही एक और साथी होता है, उसको भी गोली छूते हुए निकल जाती है और एक गोली लगती है बुलेट प्रूफ कार गाड़ी पर। तब लोगों को समझ में आता है कि यहाँ तो गोली चल रही है। पटाखों की आवाज में गोली का शोर दब जाता है, लेकिन जब ब्लड बहने लगता है, खून बहने लगता है, तब उनके साथियों को समझ में आता है कि उधर तो 2 लड़के पकड़े जाते हैं। लेकिन जब ब्लड बहने लगता है, खून बहने लगता है, तब उनके साथियों को समझ में आता है कि इनको तो गोली लग चुकी है और उधर जो उनकी 2 साथी पकड़े भी जाता है। बाबा सिद्दीकी को तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल वाले इनको मृत घोषित कर देते हैं। महाराष्ट्र सरकार को या केंद्र सरकार हो, हर किसी पर अब दबाव बढ़ने लगता है कि मुंबई शहर में आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। सलमान खान को जैसे ही खबर लगती है कि बिग बॉस की शूटिंग चल रही थी, शूटिंग छोड़कर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब शिल्पा शेट्टी हो या फिर सोनाक्षी सिन्हा के हस्बैंड हो जो इकबाल है और कोई भी हो, इस तरह से हाहाकार मच जाता है और लोग उनको देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनको बचा नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर जब सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है, इसके लिए 5 टीमें बनाई जाती है क्राइम ब्रांच की और यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार हत्याकांड को अंजाम किसने दिया। क्राइम ब्रांच की तरफ से पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है कि आखिरकार हत्याकांड को किसने अंजाम दिया और क्यों दिया। पुलिस की तरफ से 2 व्यक्ति पकड़े गए थे और उनसे पूछताछ चालू है, लेकिन अभी किसी ऐसे बात की खुलासा नहीं हो पाया है कि किसने और क्यों बाबा सिद्दीकी की हत्या किया। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।